डॉक्टर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर है, परेशानी की बात नहीं। जाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सोशल मीडिया और भारतीय चैनल सदर जरदारी से मुताल्लिक मन घड़त खबरें फैला रहे हैं। आसिफ अली जरदारी कल या परसों अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। कराची में होटल में लूटमार करने वाले 2 डाकू पुलिस एहलकार की फायरिंग से हलाक। वाकया गाजी गोट स्कीम 33 में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान लूटमार कर रहे थे। पुलिस के एहलकार ने फायरिंग कर दी। हलाक मुलजमान से 2 पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। क्रिप्टो मार्केट दुनिया की नई मईशत है। अमेरिका से भूटान तक अब क्रिप्टो करेंसी की तिजारत हो रही है। पाकिस्तान क्रिप्टो की नई मईशत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। फेटफ की लिस्ट से निकलने के बाद ही क्रिप्टो इकोनॉमी पर काम हो सकता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ट्रंप टैरिफ के बाद अमेरिका से बातचीत का नया पैकेज तैयार कर रहे हैं। स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप बना दिया गया। आला सतह का वफ्द अमेरिका भेजा जाएगा। ईद पर 870 अरब रुपए की खरीदारी हुई। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ चुका। महंगाई में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाएंगे। IMF का वफ्द गवर्नर्स के इशूज पर पाकिस्तान आया है। बजट पर उनसे अगले माह मुशावरत होगी। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान। वफ्द पाकिस्तान की गवर्नेंस से मुताल्लिक उमूर की तकनीकी मुआवनत करेगा। 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। ज़राए का कहना है, IMF हुक्काम वजारत खजाना, स्टेट बैंक, SBR और दीगर से मुज़ाकरात करेंगे। ऑडिटर जनरल, NAB, FIA, OGRA, NAPRA और PTA से मुज़ाकरात किए जाएंगे। IMF ने गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए दूसरा मिशन पाकिस्तान भेजा है। अज़मा बुखारी का बयान अफसोसनाक है। क्या आपने आइन पढ़ा है? कोई अक्लमंद इंसान ऐसा बयान नहीं देख सकता। अज़मा बुखारी को पीपल्स पार्टी के साथ कोई मसला है तो बैठकर हल करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, मुस्लिम लीग नून में कुछ नासमझ लोग भी मौजूद हैं। सदर का मैंडेट नहीं कि मंसूबों की मंजूरी दे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कैनाल्स पर 2 टोक मौक़िफ़ पेश कर दिया। नहरों के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पंजाब हुकूमत अब तक वाज़े न कर सकी कि पानी कहां से आएगा। आप सोचते हैं कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के साथ तसादुम में आएगी? ये पंजाब हुकूमत का एजेंडा होगा कि हम वफाकी हुकूमत की सपोर्ट खत्म करें। पीपल्स पार्टी नहरों पर सियासत कर रही है। बिलावल भुट्टो से कहूंगी कि जलसों से मसाइल का हल नहीं निकल सकता। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, सिंध का पानी पर सियासत करना तकलीफ दे बात है। सैलाब में जाया होने वाले पानी को मैनेज करने की जरूरत है। सदर ने असम्बली पर दस्तखत किए हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वज़रा एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। पार्टी की इंटरनल कमेटी सरकारी वसाइल के गबन की तहकीकात कैसे कर सकती है? ये तो पार्टी फंड्स भी खाने के मुजरिम है। आतिफ खान का भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान की तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं, मरकजी क़यादत बानी चेयरमैन का मौक़िफ़ कौम के सामने लाए। अली अमीन गंडापुर के बयान का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। मौजूदा हालात में ऐसे बयानात से बानी चेयरमैन की तहरीक को नुकसान पहुंच सकता है। हमें तमाम तर तवानाइयां बानी की रिहाई के लिए जिद्दोजहद पर खर्च करनी चाहिए। पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात को हवा देने के लिए बयानात जारी करने से गुरेज करना चाहिए। नवाब शाह में कारोकारी के इल्जाम में 2 खवातीन समेत 3 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक शौहर ने बीवी, बहन और एक नौजवान को फायरिंग करके कत्ल किया। वाक़ई की इत्तला मिलने पर पुलिस जय वकुआ पर पहुंच गई। कत्ल करने के बाद मुलजिम उमर चांडियो फरार हो गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और शिकस्त फाश। वनडे सीरीज में पाकिस्तान व्हाइट वॉश। कीवीज ने तीसरे वनडे में 43 रन से आउट क्लास कर दिया। ग्रीन शर्ट 265 रन के ताकुत में 221 पर ढेर। बाबर आजम की निस्फ सेंचुरी भी काम न आई। कप्तान रिजवान और तैयब ताहिर के 33 रन भी रायगा। मोहम्मद रिजवान कहते हैं, न्यूजीलैंड ने हमसे बेहतर क्रिकेट खेली। यहाँ एशियन टीम के लिए कंडीशंस चैलेंजिंग होती रहती हैं।
न्यूजीलैंड में अफगान फैन की पाकिस्तानी क्रिकेटर से बदतमीजी, ग्राउंड में नाजेबा अल्फाज अदा किए, पाकिस्तान मुखालिफ आवाजें कसने पर खुशबू शाह ने मना किया तो हाथापाई की कोशिश की। कौमी टीम की शिकायत पर 2 गैर मुल्की शायकीन को स्टेडियम से निकाल दिया गया। सियासतदान कुर्सी की लड़ाई में मसरूफ हैं। पीपल्स पार्टी इक्तदार की सियासत कर रही है। नून लीग का नारा वोट को इज्जत दो था, उन्होंने इक्तदार को इज्जत दी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, इक्तदार में मौजूद लोगों की बातें सुनकर हंसी आती है। ये लोग मसाइल और उनका हल नहीं जानते, नाकाम सियासत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने लोगों के हालात बेहतर नहीं किए, उनकी सियासत भी नाकाम है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तरम्मी मुस्तरद करते हैं। SBCA से मुताल्लिक कानून साजी कराची को मजीद तबाह कर देगी। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं, पीपल्स पार्टी क़यादत से गुजारिश है वो करप्शन रोके। ट्रैफिक हादसा कौमियत की लड़ाई नहीं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग न की जाए। सिंध हुकूमत मुतासरीन को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दे। ओपनर इमाम उल हक बैटिंग के दौरान इंजर्ड, रन लेते हुए फील्डर की थ्रो इमाम के जबड़े पर लगी। तकलीफ के बायस मैदान से बाहर जाना पड़ा। उस्मान खान ने इमाम की जगह बैटिंग की। न्यूजीलैंड में बदतरीन शिकस्त पर साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल बरस पड़े। कहा, पसंद नापसंद का कल्चर पाकिस्तान क्रिकेट को दीमक की तरह खा गया है। मैरिट पर फैसले नहीं होंगे तो ऐसे ही नताए जाएंगे। अफसोस, हम 90s वाली क्रिकेट भी नहीं खेल रहे। सरदार अख्तर मेंगल रेड जोन में धरना देने पर बजिद है। रेड जोन को यरगमाल बनाने की इजाजत पहले दी न अब देंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, हुकूमत और रियासत मुखालिफ तकरीरों पर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। सूबे में दफा 144 नाफिज है। खिलाफ वर्जी पर कानून अपना रास्ता लेगा। हुकूमत ने लचक दिखा दी। अख्तर मेंगल जिद पर रहेंगे तो हमारे पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं। अख्तर मेंगल का सबसे बड़ा मुतालबा बलोचिस्तान यकजहती कमेटी की क़यादत की रिहाई है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, अदालतें रिलीफ फराहम करती हैं तो कोई एतराज नहीं। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 10 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख बेंच में शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत की दरखास्तें खारिज की थी। अमरीकी स्टॉक मार्केटों का ट्रंप टैरिफ से बुरा हाल। 2 रोज में सरमायाकारों के $6.5 खरब से ज्यादा डूब गए। टैरिफ में कमी के लिए वियतनाम, भारत और इसराइल के राब्ते। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डेडलाइन से पहले तिजारती मुआहदों पर बात करके टैरिफ कम किया जा सकता है। अमरीकी सदर कहते हैं, जवाबी टैरिफ आयद करके चीन ने गलत कदम उठाया। चीन घबरा गया है। यही एक ऐसी चीज है जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमरीकी सेनेटर चक शूमर की ट्रंप पर कड़ी तनकीद। फैसले को अहमकाना करार दिया। कहा, महंगाई कम करने की बजाय महसूलात में इजाफा कर दिया। अफरात ज़र बदतरीन सतह पर पहुंच जाएगी। चीन की वजारत खारजा का कहना है, दुनिया भर की मार्केट्स ने ट्रंप का टैरिफ मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान का मोहल्ले गैर कानूनी हथियारों के हसूल और इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। दहशतगर्द गिरोहों के जेर कब्जा गैर कानूनी हथियारों के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के आर्या फॉर्मूला इजलास में पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर आतिफ रजा ने कहा, कलअदम TTP दहशतगर्द तंजीम है जो अफगानिस्तान से कार्रवाइयां करती है। कलअदम BLA मजीद ब्रिगेड समेत दहशतगर्द गिरोहों के पास गैर कानूनी हथियार मौजूद हैं। दहशतगर्दों के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर मालियत के हथियार हैं। ये हथियार पाकिस्तान के शहरियों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमों को हमारे मुखालिफ मुल्क से इमदाद और माली मुआवनत हासिल है। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी। पंजाब से निकाले गए 260 अफगान बाशिंदों को आज तुर्कम बॉर्डर से डिपोर्ट किया जाएगा। पेशावर में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की मैपिंग शुरू। पुलिस का कहना है, मैपिंग से पता लगाया जाएगा किस जगह कितने गैर कानूनी अफगान बाशिंदे मौजूद हैं। हलाक खारजी शहरयार की वालिदा ने अवाम के लिए खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। कहती है, मेरा बेटा मदरसे से पढ़ता था, फितना खारिज इसे हमसे दूर ले गए। शहरयार हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा था। मैं शहरयार को ढूंढने गई लेकिन खारजियों ने उसे वापस नहीं किया। मेरा बेटा जालिम खारिज के हाथों मारा गया। वो मेरे बाकी बेटों की भी हिरासत कर रही हैं।
हम खारिज से बहुत तंग हैं और इसी वजह से गांव छोड़ रहे हैं। मेरी तमाम माओं से गुजारिश है वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। बटाग्राम में जायदाद के तनाजे पर फायरिंग, एक ही खानदान के 5 अफराद कत्ल, 3 जख्मी हो गए। मकतूलीन में बाप, बेटा और भाई शामिल। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। चकवाल के म्याल डैम में 2 खवातीन समेत 3 अफराद डूब गए। तीनों की लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक होने वाला नौमान बीवी और भाभी के हमरा पिकनिक मनाने डैम पर आया है। कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब बोगी ट्रैक से उतर गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक लाहौर से कराची जाने वाली अलामा इकबाल एक्सप्रेस की बोगी ट्रैक से उतरी। ट्रैक से बोगी उतरने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बोगी को ट्रैक पर बहाल करने और मरम्मत का काम जारी। हैदराबाद से कोटरी आने वाली ट्रेनें मुतबादिल ट्रैक से रवाना। कराची ईसा नगरी के करीब ट्रैफिक हादसे का अनोखा वाकया। हैवी ट्रॉलर और लग्जरी गाड़ी में टक्कर के बाद खातून आपे से बाहर। अलीशा नामी खातून गाड़ी से उतरी और ड्राइवर पर गोलियां चला दी। ड्राइवर ट्रॉलर से उतरकर भागा और पुलिस के पीछे छुप गया। पुलिस दोनों को पकड़कर थाने ले गई और मुकदमा दर्ज कर दिया। एक ही एफआईआर में दोनों मुलजिम नामजद। पीएनएस असलत की सोमालिया के मशरकी साहिल पर बुहीरा अरब में काउंटर पायरेसी पेट्रोलिंग। आईएसपीआर का कहना है पेट्रोलिंग का इनेकाद पाक बहरिया की जेर क़यादत कंबाइंड टास्क फोर्स 151 की मुआवनत में किया गया। मकसद बहरी क़ज़ाई, मुसल्लह डकैती और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकना है। पाकिस्तान 4 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान का इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल के इलेक्शन में किया गया। पाकिस्तान को 2026 से 2029 तक कमीशन बराए मनशियात का मेंबर मुंतखब किया गया। एलामिये में कहा गया है पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल की जबरदस्त हिमायत पर शुक्रगुजार है। कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर एतमाद और भरोसे का इजहार है। पाकिस्तान आलमी इंसदाद मनशियात की कोशिशों, कसीरुल जहती मुबाहिसों में मुअस्सर किरदार के लिए तैयार है। इसराइली फौज की गजा में ताज़ा कार्रवाई, मजीद 38 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 86 फलस्तीनी शहीद और 287 जख्मी। सेहूनी फौज का शिमाली गजा का मुहासरा, फलस्तीनियों का पानी बंद कर दिया। जनूबी गजा के इलाके से मजीद जबरी बेदखली के अहकाम जारी। हमास ने खबरदार किया है कि इसराइली जाहियत यरगमालियों के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंगबंदी मुआहिदा तोड़ने के बाद 2 हफ्ते में 2,80,000 से ज़ायद फलस्तीनी दरबदर हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा बेहतर यही होगा कि ईरान से बराह रास्त बातचीत हो। ये तेज तरीन अमल और फरीक को समझने का ज्यादा बेहतर मौका है। उम्मीद है ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा। रूस का यूक्रेनी सदर के आबाई इलाके पर मिसाइल हमला, 9 बच्चों समेत 19 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत, कहा खेल के मैदान और गलियां रूसी हमले में निशाना बन गई। ऐसे हमले इत्तफाकी नहीं हो सकते। रूसी वजारत दिफा का दावा है कि हमले में निशाना यूक्रेनी और मगरबी ममालिक के अफसरान की मीटिंग थी जो शहर के एक रेस्टोरेंट में हो रही थी। भारत हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करे। बांग्लादेश के उबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस का भारतीय वजीर आजम से मुलाकात में मुतालबा। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मोहम्मद यूनुस ने कहा कि भारत में मौजूद हसीना वाजिद बांग्लादेश की हुकूमत पर इश्तियाल अंगेज और बेबुनियाद इल्जामात लगा रही हैं। नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश से मुस्बत और तामीरी ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया। दावा किया कि वो बांग्लादेश की किसी मखसूस जमात की हिमायत नहीं करते। माउंट मौंगानोई का मैदान तारीकी में डूब गया। आखिरी वनडे में ओवर के दौरान ग्राउंड की फ्लड लाइट्स अचानक बंद हो गई। जैकब डेफी की बॉलिंग के दौरान बैटर तैयब ताहिर ने खुद को बचाया।
क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में पहली बार मुकम्मल उर्दू कमेंट्री होगी। पीसीबी का कहना है शायकीन कौमी जबान में एक्शन और जोशो खरोश से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। उर्दू और अंग्रेजी दोनों के लिए कमेंट्री पैनल्स का ऐलान जल्द किया जाएगा। मेगा इवेंट का मेला 11 अप्रैल से 18 मई तक रावलपिंडी, कराची, मुल्तान और लाहौर में सजेगा।